चलिए 23 का आर है अथवा क्वेश्चन ये आपके सेट बी में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बुक की बात करें तो ये 14 चैप्टर का कहा जाए कि न्यू एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर आते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें देख लेने के दिया क्या है, मोहल्ले के 20 परिवारों को किए गए सर्वेक्षण में संख्या दी गई है, आंकड़े दिए गए हैं। ठीक ना, तो फाइंड क्या करना है, लास्ट में लिखा है बहुलक मॉड फाइंड करना है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुलक निकालने के लिए क्या है सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो पहले हमें इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इस टेबल को आप पहले लिख लेना, बना लेना। ठीक है, फिर इसके बाद हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का फार्मूला जिसे मॉड बोलते हैं, तो मॉड इज इक्वल टू कितना होता है पहले वो देख लो, एल। फिर इसके बाद एल के बाद आपका ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पे F1 माइनस F0 रहेगा फार्मूले में। फिर रहेगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला रहेगा, ये पूरा फार्मूला रहेगा यहाँ तक, और इंटू बाहर एच रहेगा। ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हमें पहले सबसे पहले जब ऐसे बहुलक फाइंड करें तो सबसे पहले F1 निकालना है आपको। ठीक है, F1 बता देता हूँ कौन सी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ा अंक होगा ना वो आपका F1 होगा, जो सबसे बड़ा, उसी को बोलते हैं मॉड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा। तो इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 8 है ना, तो ये आपका F1 हुआ। फिर ध्यान रखना, देखो 0 1 2 नंबर होते हैं ना, 0 के बाद 1 फिर 2, तो जब 1 मिल गया तो इसके पहले वाला जो होगा F0 होगा। ठीक है, ये बताने समझाने के लिए है। तो इसके बाद वाला क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, ये कोड हो गया फाइंड करने के लिए कि हम कैसे जानेंगे F1 2 3। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पे रखते हैं जो भी गिवन है हमारे, हमें F1 इज इक्वल कितना हो गया 8। ठीक है, F0 इज इक्वल कितना हो गया 7, और F2 इज इक्वल कितना हो गया, F2 इज इक्वल 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें F1 चाहिए था, F0 चाहिए था, F1 और F2 ये मिल गया। अब हमें चाहिए H और L। ठीक ना, तो याद रखना जो F1 होगा उसके सामने वाले क्लास इंटरवल को लेना है, यानी वर्ग अंतराल को। यहाँ लिखिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल तो क्या मिला है आपको 3 to 5, 3 to 5 मिल गया। ठीक है, और इसमें जो पहली वाली वैल्यू होगी ना, देख लो पहली वाली वैल्यू ये 3 बस, ये होता है एल की वैल्यू, एल इज इक्वल 3 हो जाएगा। अब आते हैं एच पे, तो डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल नंबर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जितना अंतर आएगा वही डिफरेंस एच की वैल्यू। तो कितना है 5 में 3 गया 2। ठीक है, तो आपके पास देखो सब चीजें हो गई, एल भी हो गया एच भी हो गया, सब कंप्लीट हो गया ना। अब आप डायरेक्ट रखेंगे फार्मूला। तो चलिए फार्मूला रखते हैं। ठीक ना, सीरीज वाइज ऐसे करते जाना। अब मॉड यानी बहुलक इज इक्वल टू, बहुलक इज इक्वल कितना है F1 माइनस F0। 1 मिनट, थोड़ा दूर से लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये समझाने के लिए था, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए है, तो आप उसमें रिप्रेजेंट ना करें, समझाने के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे बहुलक का फार्मूला। बहुलक इज इक्वल टू, इसके बाद ऐसे आप क्रम से करना, 1 by 1 ऐसे करते आना। ठीक ना, तो बहुलक इज इक्वल कितना हो जाएगा फार्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन पे लिखना 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इसके बाद आपको ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई करना है, इनटू बाहर पे एच कर देना। ठीक है, चलिए अब इसको, तो बहुलक को लिख लीजिए, बहुलक इज इक्वल, यहाँ पे देखो यल दिया, तो यल की वैल्यू कितनी है 3, तो रख दो 3, यहाँ पे 3 रख दो, प्लस ब्रैकेट रख दो F1 माइनस F0, तो F1 हुआ 8, F0 है 7, लिखिए 8 माइनस 7 अपॉन, फिर लिखा है 2F1, तो 2 इंटू कर देना, F1 यानी 8 माइनस F0 मतलब 7। ठीक है, ये देखिए F1 F0, लास्ट में F2, तो F2 की वैल्यू कितनी है 2, तो उसको रख दो माइनस 2 और इंटू एच, और एच की वैल्यू देखो ये है ना, यहाँ पहुँच गया, तो एच की वैल्यू कितनी आई है 2 आ गई है, तो आप यहाँ रखिए 2। बस सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। अब क्या करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना,
बाहर वाली वैल्यू पे कुछ ना करिएगा जब तक अंदर सॉल्व ना हो जाए। 8 माइनस 7 तो कितना हुआ 1 अपॉन 2 8 16 माइनस, दोनों सेम सिंबल है, ऐड हो गए, ठीक ना, तो 9 हुआ इंटू 2। देन लिखिए 3 प्लस 1 अपॉन 16 9 7 आ गया, दोनों सब्ट्रैक्ट किए इंटू 2 इज इक्वल 3 प्लस 2 बन जा 2 अपॉन 7 इज इक्वल 3 प्लस, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.286। अब दोनों को ऐड करिए तो 3 रुपये है 0 रुपये है तो ऐड होगा तो 3.286, ठीक ना। हाँ, रही बात आपको कि ऐड कैसे करें 2 पे 7 को, तो आप ऐसे लिख के डिवाइड कर लेना, भाग तो जाने वाला नहीं, तो ये आ गया 2, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 7 दूनी 14, 14 आ गया, 6 7 8 56, ठीक है ऐसे, फिर 4 तो 7 गुना 35, इसलिए क्रम से डिवाइड कर लिया गया, तो 3.286। अभी और पॉइंट आगे बढ़ सकता है, अब बढ़ा लें। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लगाइए एक्सरसाइज में जाकर के, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को जरूर ना छोड़िए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है।